हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं, जब हम उसे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो है जो भक्तिविनोद ठाकुर है, उनके द्वारा जो लिखे हुए भजन है उसके ऊपर। क्या लिख रहे हैं? जीवेर कल्याण साधना काम, जगत आशा ए मधुर नाम। अविद्या तिमिर तमन रूपे, हृदय गगने विराजे। जीवों के कल्याण की आकांक्षा से यह मधुर नाम इस भौतिक जगत में उतारा है, और यह हृदय रूपी गगन में सूर्य की भांति चमक रहा है। इस प्रकार यह हरिनाम अविद्या के अंधकार का विनाश कर रहा है। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुराओ भक्ति विनोद प्राण। नाम बिना किच्छु नाही को आर, चौधा भुवन माझे। बिना हरिनाम के 14 भुवनों में और कुछ भी नहीं है। कृष्ण के पवित्र नामों के रसामृत का पान कर भक्ति विनोद के प्राणों को संतुष्ट कीजिए। तो क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये। क्या कह रहे हैं कि ये जो हरिनाम है ये किस लिए आया है? सिर्फ एक ही उद्देश्य से, कि जीवों का कल्याण करे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम दुख में हैं तो हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें सुख दीजिए, है ना, हमारे ये कष्ट दूर कर दीजिए, वो कष्ट दूर कर दीजिए। तो जीवों के लिए ही भगवान ने हरिनाम इस धराधाम पर उतारा है कि आप ये हरिनाम लीजिए और खुश रहिए ना। और भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि 14 भुवनों में, 14 भुवन का अर्थ है, ये जो अर्थ है ना, कि जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में 14 लेवल हैं प्लैनेट्स के। 7 ऊपर जिन्हें स्वर्ग और जो महात्मा लोग हैं वो रहते हैं, और 7 नीचे जो यहाँ पर दानव लोग रहते हैं। तो ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसे बोलते हैं 14 भूत। तो पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम के अलावा उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ हरिनाम चाहिए। और ये हरिनाम क्या करता है? एक दीपक की भांति, जैसे दीपक, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली क्या है ना, लाइट्स का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो हम दीपक जलाते हैं, लाइट्स जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो ये क्या है, प्रतीक है कि हम अंधकार को दूर भगाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हरिनाम है एक दीपक की भांति हमारे हृदय में स्थित अंधकार रूप यानी अविद्या, अविद्या का क्या करता है, नाश करता है। ऐसे एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक आता है भगवत गीता में। क्या कहते हैं? तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा, नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीप से, भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञान के दीप से मैं क्या करता हूँ, अपने भक्तों के हृदय में स्थित होकर उनके हृदय में जो अविद्या का अंधकार है, नाश्या में नष्ट कर देता हूँ। आत्म भावस्थो, उनके हृदय में जो अंधकार है उसका मैं नाश कर देता हूँ। किससे? ज्ञान के दीपक से। तो इसी प्रकार जो हरिनाम है ये हमारे हृदय को, हमारे चित्त को साफ करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावागिनी निर्वापनम। चेत दर्पण मार्जन, है ना, शरीर के लिए तो बहुत सारे साबुन है ना, लक्ष्य है, संतूर है, पर्ल है, सो मेनी थिंग्स। और जो हमारे हृदय है, जो हमारा चित्त है, उसको साफ करने के लिए क्या है? हरिनाम। तो हरिनाम करने से क्या होगा, हमारा चित्त साफ होगा, और जितना हमारा चित्त साफ होगा उतना हम भगवान के शुद्ध प्रेम को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। अ, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। पर आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। कल से, यानी आज 27 है, कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है। तो ये कार्तिक मास है, बहुत पवित्र, बहुत ही पवित्र महीना है ये। स्पेशली इस महीने की जो अधिष्ठाता देवी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये भगवान को बहुत 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 प्रिय है। इस
महीने में भगवान की बहुत सारी लीलाएं होती हैं, बहुत सारी। और स्पेशली भगवान की सबसे लीला हुई है वो है भगवान की दामोदर लीला। इस महीने में दामोदर भगवान का भजन किया जाता है। उनका जो एक बहुत ही सुंदर भजन है वो है दामोदर अष्टकम। उसका गा उसको गाया जाता है। भगवान का दीप रिशोदा दामोदर को दीपदान किया जाता है और भगवान की लीला स्तुतियों का पाठ किया जाता है। जैसे आप सबको याद है पुरुषोत्तम में, अगर उसमें कौन थे हमारे पास साथ साथ, संजीव संजीव जी थे है ना पुरुषोत्तम में। पंकज था और प्रियंका थी, राधा और चांदनी नहीं थी। तो आप देखिएगा, जैसे पुरुषोत्तम बहुत ही अधिक मतलब बहुत ही उत्कृष्ट पावन मास था, जो 3 साल में एक बार आता है ना। पुरुषोत्तम में चौराष्टकम गाते थे, दीपदान करते थे। जैसे हमें जहाँ इस महीने में हम क्या करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे और प्रतिदिन दीपदान कीजिए आप अपने घर में। और इसमें भगवान की लीलाओं का भी श्रवण किया जाता है। तो कार्तिक की ग्लोरीज भी है। कार्तिक में उड़द दाल, कल से, जैसे इस महीने में दूध बंद था, नेक्स्ट महीने में उड़द दाल नहीं खाते हैं। और इस महीने में क्या है ना, कुछ वाव्स लेते हैं, डिटर्मिनेशन ना। जैसे हमने पुरुषोत्तम में ली थी, इस महीने में भक्तगण क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वाव लेते हैं। अच्छा, इस महीने में मैं ये नहीं करूंगी, ऐसे कोई वाव जो हमारी भक्ति में हमारे उत्साह को बढ़ाए, ऐसी कोई वाव हम लेते हैं। हम कार्तिक के ऊपर बहुत अच्छे से करना चाहते थे, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि हम कोई प्रवचन कर नहीं पाए। वी विल ट्राई कि अगर आज रात को हम एक अच्छा सा प्रवचन करें ऑनलाइन, या फिर हम संडे को तो हम अवश्य करेंगे, संडे को 3 से 4 आप सबके साथ। ठीक है, तो कल से कार्तिक महीना शुरू होने वाला है। आप ऑनलाइन की कोई इस कार्तिक के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स चल रहे होंगे, तो वो सुन सकते हैं। इस महीने में एक्चुअली किया गया कोई भी कार्य, कोई भी भक्ति में हम कार्य करते हैं तो वो लाखों करोड़ों गुना अधिक हमें फल देता है। हम एक माला मारी बहुत, तो इस महीने में आप वाव ले सकते हैं कि मैं आप माला बढ़ा सकते हैं। अगर आप 8 कर रहे हैं तो आप 10 माला कीजिए, 10 कर रहे हैं तो 12 कीजिए, 12 कर रहे हैं तो 16 कीजिए। तो माला की संख्या बढ़ा सकते हैं। वाव ले सकते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, प्रतिदिन आप 4 बजे उठकर स्नान करके मॉर्निंग में अपनी माला कंप्लीट करेंगे। या फिर प्रतिदिन आप 1 घंटा भगवत गीता पढ़ेंगे, ऐसा कोई भाव ले सकते हैं, है ना। जब प्रतिदिन आप इतने लोगों को प्रचार करेंगे, फिर प्रचार तो आप सब लोग अभी अभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कोई भाव लीजिए जिससे आपकी भक्ति बढ़े, भक्ति में उत्साह बढ़े। प्रतिदिन आप कीर्तन करेंगे, घर में दीपदान करेंगे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कोई भाव ले सकते हैं आप। तो उससे क्या होता है, हमारी भक्ति का उत्साह बढ़ता है और हमें बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हम करेंगे एक अच्छी सी डिटेल क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप सब इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्णा।